हेलो पीपल, वेलकम टू द पृथ्वी सीरीज़। आज हम बात करेंगे साइट्स वॉशिंगटन कन्वेंशन के बारे में। और अगर इस टॉपिक की एग्ज़ाम रिलेटेड यूटिलिटी देखें तो सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज मेंस जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके राइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका कंटेक्स्ट देखें तो कंटेक्स्ट ये है, इंडिया ने रिसेंटली प्रपोज किया कि जो साइट्स है उसके अपेंडिक्स 2 से रोजवुड रोजवुड यानी कि शीशम, उसे क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। ठीक है, अब ये ऐसी डिमांड इंडिया ने क्यों की, ऐसा प्रपोजल क्यों दिया, उस और साइट्स क्या है, साइट्स का अपेंडिक्स 2 क्या है, और इंडिया ऐसा क्यों चाहता है कि रोजवुड को साइट्स के अपेंडिक्स 2 से रिमूव किया जाए। इसी इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा आखिर साइट्स क्या है, उसका अपेंडिक्स 2 क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले साइट्स की फुल फॉर्म। साइट्स का मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। क्यों वॉशिंगटन कन्वेंशन कहते हैं? क्योंकि 1973 में वर्ल्ड की 182 पार्टीज ने वॉशिंगटन में इस मल्टीलेटरल ट्रीटी को क्या किया, साइन किया। ठीक है, अब ये जब साइन होने के बाद जो ये ट्रीटी हुई, ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ठीक है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी तो है, बट ये किसी भी नेशनल लॉज का स्थान नहीं लेगी। मतलब क्या कि अगर इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन कर दिया तो ये है लीगली बाइंडिंग, बट जो नेशनल लॉज होंगे उनका स्थान ये नहीं ले पाएगी। एक बात। ठीक है, अब ये करती क्या है, इसका मेजर मकसद है टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कैसे करेगी, ये प्रोटेक्ट करेगी इंश्योर करके कि जो ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो इनका इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं जो इनका इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, वो उनके सर्वाइवल के लिए क्या करे, थ्रेट ना बन जाए, इसलिए उनको क्या करना, रेगुलेट करना। ठीक है, अब इसमें वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन दिए जाते हैं टू 35,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पे दो बातें ध्यान रखने वाली हैं कि ये एनिमल्स के लिए ही नहीं है, सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के लिए, एक बात। ठीक है, और दूसरी बात, ये ट्रेड को क्या करती है, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है, ताकि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स इसमें लिस्टेड हैं उनका सर्वाइवल थ्रेटन ना हो। ठीक है, अब ये कैसे लिस्ट, इनमें जो लिस्ट है उनको किस तरह से कैटेगरी वाइज क्या किया गया, प्लांट्स और एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, उनको बोला गया अपेंडिसेस। ठीक है, अब हम बात करें अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। सबसे पहला अपेंडिक्स 1, इसमें ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरे में है वो स्पीशीज़। ठीक है, और अगर वो बहुत खतरे में है तो उनका कमर्शियल ट्रेड किया गया तो उनका डेंजर है जो इंक्रीज हो जाएगा, तो उनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया। और ये बोला गया कि अपेंडिक्स 1 में जो जो आएंगे उनका जो ट्रेड है वो कंप्लीटली क्या है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, ये कंप्लीटली प्रोहिबिट करेगा ट्रेड का ऐसे स्पीशीज, ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। ठीक है, अपेंडिक्स 2 में बात की गई दोज दैट आर नॉट थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, मतलब उनको अभी एक्सटिंक्ट होने का खतरा तो नहीं है, बट अगर उनका ट्रेड रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, रेगुलेट नहीं किया गया, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। मतलब खतरा अभी नहीं है, बट अगर हमने इसका ट्रेड नहीं रोका तो वो क्या होगा, अपेंडिक्स 1 वाली सिचुएशन आ जाएगी कि उन पे डेंजर आ जाएगा। ठीक है, अपेंडिक्स 3 भी थोड़ा सा लाइट नॉर्म्स रखता है, जिसमें बोला गया एटलीस्ट एक कंट्री जो कि साइट्स की मेंबर हो वो उसको प्रोटेक्ट करती हो। ठीक है, और उसने दूसरी कंट्रीज को पिटिशन डाला हो टू हेल्प इन कंट्रोलिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन दैट स्पीशीज। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें समझने वाली ज़रूरत नहीं है, ना ही ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, बस ये है कि अपेंडिक्स 1 से अपेंडिक्स 3 तक अगर आप जाते जाओगे तो जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन वो थोड़ा सा क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि साइट सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल और प्लांट को प्रोटेक्ट कर रही है, ये रेस्ट्रिक्ट करती है ऐसे ट्रेड्स का जो कि इन प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, मेडिसिनल वैल्यूज़ हो गई, मेडिसिन्स हो गई और सोवेनियर्स हो गए, इनको भी क्या करती है, साथ साथ इनका भी जो ट्रेड है उसको भी रेस्ट्रिक्ट करती है। ओके, चलो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया ने अब शीशम को क्यों इस लिस्ट से बाहर निकालने का प्रपोजल दिया। सबसे पहली बात, अपेंडिक्स 2 में हमने देखा ऐसे लोग, ऐसे
स्पीशीज़ ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो अभी थ्रेटन्ड नहीं है एक्सटिंक्ट होने से, बट अगर उनका ट्रेड नहीं रिस्ट्रिक्ट किया गया तो वो उन पे खतरा आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो शीशम है वो क्या है, बहुत ग्रो करता है फास्ट रेट से। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी है कि ये मतलब इन्वेजिव स्पीशीज़ हो जाता है। इन्वेजिव स्पीशीज़ मतलब अगर इसको ग्रो नहीं, इसको अगर रोका नहीं ना, तो ये अपने अपने जो इसका नेटिव एरिया है, नेटिव रेंज है, उसके बाहर भी क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगता है। ठीक है, अब अगर इसे हुआ ये कि COP17 यानी कि जो साइट्स की प्रीवियस मीटिंग थी जोहान्सबर्ग में, उसमें रोजवुड को अपेंडिक्स 2 में डाल दिया। ठीक है, अगर अपेंडिक्स 2 में डाल दिया, इसका मतलब उसका ट्रेड क्या करना पड़ेगा, हमें अब रेगुलेट करना पड़ेगा। तो इंडिया बोलता है अगर ये स्पीशीज़ इतना फास्ट रेट से ग्रो करती है तो इसे अपेंडिक्स 2 में डालने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसका ट्रेड हमने रेगुलेट कर दिया तो ऐसा तो होगा नहीं कि अपेंडिक्स 1 में आ जाए। क्यों? क्योंकि इसको खतरा तो है ही नहीं एक्सटिंक्ट होने का। ये क्या करती है, बहुत फास्ट रेट से ग्रो करती है। ठीक है, इसलिए इसकी ट्रेड को ऐसे एज सच रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए इंडिया ने बोला कि रोजवुड यानी कि शीशम को अपेंडिक्स 2 से क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। ठीक है, ओके, चलो, ये तो था अपेंडिक्स 2 और साइट्स के बारे में, उससे रिलेटेड। अब साइट्स के साथ साथ उसको एक कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक और एनजीओ काम करती है जिसे बोला ट्रैफिक। ठीक है, अब ये ट्रैफिक जो है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। जनरली कंफ्यूजन यहाँ होता है कि साइट्स और ट्रैफिक एक ही हैं। साइट्स एक कन्वेंशन है और ट्रैफिक एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्क करती है ग्लोबली ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, और इसका मेजर मकसद क्या है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। ठीक है, और ट्रैफिक जो है एक प्रोग्राम है, एक एनजीओ है, किसका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और IUCN का, इन दोनों का एक जॉइंट प्रोग्राम है ट्रैफिक। इसको साइट्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। साइट्स एक कन्वेंशन है, ट्रैफिक एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोग्राम है, किसका, WWF और IUCN का। ठीक है, और सॉरी, ये प्रोग्राम फाउंड हुआ 1976 में और इसका हेडक्वार्टर है UK कैम्ब्रिज में। ठीक है, अब इसका काम क्या है, काम यही है कि ये इंश्योर करता है जो वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल हैं उनका जो ट्रेड है, अगर उन प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो ट्रेड है उनको नहीं रोका गया तो वो उनके सर्वाइवल के लिए थ्रेट ना बन जाए। बस यही बात याद रखनी है, दोनों का काम सेम है, इसीलिए ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री है टू साइड्स। ठीक है, तो एक बात। दूसरी बात, ये क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, एनालाइज करेगा वाइल्ड लाइफ ट्रेड ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को, उनके इम्पैक्ट्स को, ताकि वो एक सफिशिएंट लीडिंग नॉलेज बेस दे सके टू टू सेव दीज वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, और इनके ट्रेड पे एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन और उनको रेगुलेट किया जा सके। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, दोनों में डिफरेंस पता लगा होगा कि साइट्स क्या है और ट्रेड क्या है। राइट, थैंक